हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे हमने पिछली क्लास में कंपनी क्रिएट करना सीखा था, दो तरीके से हमने सीखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाके हम कंपनी क्रिएट करते थे और दूसरा हम F3 से कंपनी क्रिएट करते थे। तो ये दो तरीके से हमने सीख रखे हैं कि एक कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि आपने कंपनी तो क्रिएट कर दी, अब हम सीखने जा रहे हैं कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में अल्टर करके आ रहा है। अल्टर के लिए आप इस पर एंटर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप ए दबा दीजिए। आप यहाँ पे पहुँच गए। सेकंड नंबर पे आ रहा है लेजर। लेजर पे जाने के बाद ऊपर ऑप्शन दिखेगा क्रिएट। क्रिएट पे जाने के बाद आपको जो भी लेजर क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे नाम लिख के क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई लेजर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग का किया। ड्राइंग तो आपको पता होगी कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, तो इसको जिसके भी अंडर में रखना है यहाँ पे ऑटोमेटिक इस साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप उसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लेजर पहले से ही क्रिएट कर रखे हैं। मैं आपको कोई और लेजर क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक जीएसटी का लेजर क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST का लेजर मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। CGST 9% @9%। तो GST किसके अंदर आता है? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। तो इसको हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डाल देंगे। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, ये GST ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। यहाँ पे GST पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने CGST का बनाया तो CGST सेलेक्ट करिए। यहाँ पे कितने परसेंट? 9% का बना रहे हैं तो 9%। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक और लेजर क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई स्टाफ वेलफेयर का लेजर मान लीजिए, ST8 स्टाफ वेलफेयर। यहाँ पे मैं स्टाफ वेलफेयर का लेजर क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये किस में आता है? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख देता हूँ। यहाँ पे आप एंटर 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 कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई सा भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। जब आप कोई वाउचर क्रिएट करेंगे तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेजर क्रिएशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जैसे कोई सेल या परचेज़ करते हैं। मान लीजिए आपने वाउचर खोला, यहाँ पे F9 प्रेस करिए तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा परचेज़। यहाँ पे साइड में भी आप क्लिक करके खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे F9 लिखा हुआ है, F9 करके आप यहाँ पे परचेज़, जैसे आपकी कंपनी कुछ परचेज़ कर रही है तो आपको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले जिस भी कंपनी से परचेज़ किया होगा तो वहाँ यहाँ पे आपको उसका इनवॉइस नंबर डालना है। जो कंपनी सेल करेगी वो आपको इनवॉइस नंबर प्रोवाइड करेगी। उसके इनवॉइस पे लिखा होगा, मान लीजिए 1 2 3 कुछ इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है। डेट, पार्टी अकाउंट नेम, मतलब जिस भी कंपनी से आप माल खरीद रहे हैं उसका नाम। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप XYZ से खरीद रहे हैं तो XYZ यहाँ पे आप डायरेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यहाँ पे Alt+C दबाना होगा आपको। जैसे ही आप Alt+C दबाएंगे तो आप लेजर क्रिएशन की विंडो पे डायरेक्टली आ जाएंगे। मान लीजिए मैं XYZ से सामान खरीद रहा हूँ तो XYZ क्या होगा मेरा? अगर आप सामान बेचते हैं किसी को तो आपका क्या होता है? डेटर। अगर आप सामान खरीदते हैं किसी से तो क्या होगा? क्रेडिटर, क्योंकि आप पैसे देंगे उसको। संडी क्रेडिटर में डाल दिया, एंटर एंटर। उसका एड्रेस जो भी है, पिन कोड सब यहाँ पे प्रोवाइड आप कर सकते हैं। उसका GST नंबर, GST के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसको एंटर करके सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे XYZ का लेजर बन गया, पार्टी बन गई। अब यहाँ पे परचेज लेजर, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कुछ भी आपको लेजर बनाना हो, Alt+C करके आप डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। तो ये हमारी लेजर की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं आपको बताने जाऊँगा कि अब लेजर के बाद आप मास्टर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं टैली में। मैं आपको सिर्फ वही स्टार्टिंग में बता रहा हूँ जिससे कि आपकी जॉब लग सके। अब देखिए मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर लिखा हुआ है, दिख रहा है? सबसे पहले यहाँ पे हम यूनिट बना लेते हैं। यूनिट मतलब आप कुछ भी सामान खरीदेंगे या तो पीस में होगा या नंबर में होगा, मीटर्स में होगा या बंडल्स में होगा, किलो में होगा, तो ऐसे ही तो होगा कुछ सामान। तो यूनिट सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप यूनिट के लिए यहाँ पे क्रिएट में जाइए, यहाँ पे सिंबल लिखिए उसका। जैसे किलो का क्या होता है? KG, यहाँ पे मैंने KG लिख दिया। फॉर्मल नेम किलोग्राम। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे यूनिट क्वांटिटी कोड, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है KGS किलोग्राम। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी 0 रहने दीजिए। ये किलोग्राम का यूनिट क्रिएट, मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा है तो आपको किलोग्राम में खरीदना है और ये आप डायरेक्ट भी वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं यूनिट। मैंने यहाँ पे पहले मीटर की बना रखी है, देखिए मीटर। तो यहाँ से आप यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टॉक आइटम, जो भी आप स्टॉक आइटम खरीदते हैं अब यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे जाएंगे,
जो भी स्टॉक आइटम खरीदे, मान लीजिए मैंने ओप्पो फ़ोन खरीदा है, इसको भी हम प्राइमरी में रखेंगे, आगे एडवांस का मैं इसको भी हम प्राइमरी में रखेंगे, आगे एडवांस का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब हम थोड़ा एडवांस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता दे रहा हूँ। ओप्पो किस में लेंगे आप? पीसीएस में लेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल करनी है तो ठीक, नहीं अगर अप्लीकेबल नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल, और एंटर। मैं आपको जीएसटी के साथ भी बताऊँगा, लेकिन वो आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्टॉक आइटम। यूनिट हो गया, स्टॉक आइटम हो गया। तो हमने क्या सीखा? स्टॉक यूनिट बनाना, स्टॉक आइटम बनाना। अब वो आइटम किसके अंडर में आएगा? जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल। ओप्पो किस में आता है? मोबाइल के अंडर में आता है। मैंने यहाँ पे मोबाइल लिख दिया। मोबाइल का जो HSN होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए, जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे। अभी मैं बस आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप जॉब करने वाले हों तो आपको कुछ पता रहे। अब जैसे हमने बनाया था यहाँ पे स्टॉक आइटम, हमने क्या बनाया था? ओप्पो बनाया था। ओप्पो पे गए और यहाँ पे ओप्पो किसके अंडर आता है? एक मोबाइल है, मोबाइल के अंडर हमने डाल दिया। पीसेस में होता है, तो यहाँ पे देखिए आप अंडर, एक तो हमने क्या बनाया, एक हो गया हमारा आइटम का नेम, तो यहाँ से हमने आइटम बना लिया था। यूनिट पीसेस में आता है, किस चीज़ में आता है, तो हमने यहाँ से क्रिएट कर ली। स्टॉक ग्रुप, वो किसके अंडर में आता है, तो हमने यहाँ से ग्रुप बना लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वाउचर टाइप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।